जब तुम पढ़ते हो ना तो कभी कभी मन शांत हो जाता है बहुत, तो जब शांत हो जाता है तो वो झपकी मार। तुम पढ़ने का सबसे गलत तरीका अपना के रखे हो, एक पेन लेते हो, अंडरलाइन करते हो। तुम यार अपने जीवन से एक चीज निकाल दो तुम लोग, रटना। और ऐसा ऐसा बहाना देते हैं, कहते तंबाकू खाने से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को कौन सी गीता याद है? सवाल ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, सवाल ये है कि तुम जाग नहीं रहे हो। तुम कंपल्सन में चीजों को कर रहे हो। कनेक्ट तुम कैसे कनेक्ट करोगे यार? तुम जब तुम, अब वही सीधी सी बात है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यूपी में औरत की सामाजिक स्थिति क्यों खराब है? तो आईएएस बनने के लिए तुम पॉलिसी मेकर हो। जब तुम किसी कमी को समझोगे तभी तो पॉलिसी बनाओगे, कि रट के बनाओगे। इसीलिए भारत के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ पक्षियों का, कुछ फूलों का बड़ा महत्व है। जैसे भारत के आध्यात्मिक इतिहास में तोते का बड़ा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि तोता रामायण याद कर सकता है, समझ नहीं सकता, और बिना समझे कोई अरहत नहीं होगा। भाई हमको अंबेडकर की एक लाइन समझ में आई, एक। उनकी टाइटल पता है? अपने ब्राह्मण टीचर के नाम पर है उनकी टाइटल, अंबेडकर। उनके बचपन के टीचर हैं अंबा वाटकर, और वो ब्राह्मण हैं। उस ब्राह्मण टीचर के सम्मान में उन्होंने अपनी टाइटल अंबेडकर रखी। और तुम बता रहे हो कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है। अब यही प्रिपरेशन, ये शब्द को पकड़ना है जो मैं वर्ड लिख दिया हूं। पहला चीज बेसिक, दूसरी चीज कनेक्टिविटी। तुम अगर पढ़ रहे हो और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बेकार। और कनेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, किताब बंद कर देना पड़ेगा, आंख बंद करना पड़ेगा। तुम पढ़ने का सबसे गलत तरीका अपना के रखे हो, एक पेन लेते हो, अंडरलाइन करते हो, फिर 6-7 घंटा अंडरलाइन करते हो जम के, फिर किताब बंद कर देते हो, फिर तुम सोचते, फिर बाहर निकलते हो, फिर हॉस्टल के बाहर निकल के तुम शुरू हो जाते हो कि अखिलेश यादव को 250 सीट मिल सकती है। तो तुमसे क्या मतलब है यार? तुम जाना वोट देना, बात खत्म। तुम अपनी जिंदगी की लड़ाई में खुद ही उलझे हुए हो। तुम यार अपने जीवन से एक चीज निकाल दो तुम लोग, रटना। रटना मतलब तोता। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के अध्यात्म में बड़े सारे, जैसे कमल का फूल, वो हिंदुस्तान के अध्यात्म में बड़ा अहम स्थान है उसका, कमल। तुम जितने संतों को, देवी देवताओं को देखोगे ना, उनको सबको कमल पे बैठा हुआ दिखाया जाएगा। कमल, उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, बहुत। मत दाऊंगा, तुम मुझे भी याद दिलाना कि उसका क्या महत्व। बहुत, तुमने सोचा ही नहीं होगा आज तक कि ये इसका महत्व है। तुम यार रटना छोड़ो, तुम यार रटे जा रहे हो। तुम रटे जा रहे हो। तुम्हें बेस से मतलब नहीं है, तुम्हें समझने से मतलब नहीं है। तो आईएएस की तैयारी का पहला मतलब है बेसिक, और दूसरा मतलब है लॉ ऑफ। अब यहां तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, और निरंकुश होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल जरूर पूछा करो कहीं भी जाओ। यार तुम लोग युवा हो यार, जब तुम पढ़ते हो ना तो कभी कभी मन शांत हो जाता है बहुत, तो जब शांत हो जाता है तो वो झपकी मारता है, वो होता है। जब मन का एग्जॉस्टिव लेवल आ जाता है पढ़ते पढ़ते, तो मन कहता है बस रहने दो यार, तो वो झपकी मार देता है। तो जब वो झपकी मार दे, बस वहीं पे रुक जाओ, किताब बंद कर दो और खड़े हो जाओ, या कुर्सी पे ही बैठे रहो, नैप ले लो एक कायदे का, आंख बंद करके वहीं पे, बिस्तर पे मत जाओ। तो अगर तुम 10 मिनट सो लिए वहां पे तो फ्रेश हो जाओगे, भागो मत। अब ये कौन सी बात है कि नींद ना आए तो हम गुटखा खा ले, तो जहर खा लो। वो काम मत करो जो काम से करो, सब कुछ करो। बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि देखो यार कितने बहादुर लोग हैं, ये पता कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है कि नहीं होता।
ये जो सिगरेट उगरेट पीते हैं सब साइंटिस्ट हैं बेसिकली। ये बेचारे शोध कर रहे हैं कि हम तो 5 साल पिए नहीं हुआ। तो वो तो शोध करता है, वो सब शोध कर रहे हैं, उन पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुटखा खाने वाले कौन सा शोध कर रहे हैं? और ऐसा ऐसा बहाना देते हैं, कहते तंबाकू खाने से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को कौन सी गीता याद है? तुम तर्क तो कम से कम अच्छा दो यार। तुम जो करना है करो, तुम्हारा तर्क तो बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अगर खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिक्शा वाले को रामायण पूरी याद होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो समझाओ हमको ना कि कैसे कैसे ये तर्क कैसे करोगे। ये पहला 2 काम शुरू करो। प्रिपरेशन का जो तीसरा सबसे अहम पहलू है, अहम, वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। क्यों? अब इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। मोदी जी को पता था प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन गए। लेकिन मोदी जी अपना काम करते रहे। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं। इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आए तो उनको भी लेके गई। पूरे इतिहास में 2 लोग हैं जो सशरीर स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं। एक तो नहीं पहुंच पाया, एक आदमी पहुंच गया, वही युधिष्ठिर। एक ने कोशिश की, त्रिशंकु ने, लेकिन वो जा नहीं पाए। और भगवान भी अगर इस धरती पे पैदा हुए तो उन्हें भी मरना पड़ा, चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे जो भी थे। जैसे तुम रिक्शा वाले से कहो कि तुम्हारे बेटे को आईएएस बनाएंगे, अरे कहेगा भैया काय बर्बाद कर रहे हैं हमारे लड़के को। मानेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि अरे बेटा आईएएस सब थोड़ी बनते हैं,